वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम, तलबे उलूम नबुव्वत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको साहिब ईमान बनाया। दुनिया की बेशुमार दौलतों में से सबसे अजीम दौलत ईमान अल्लाह ने हमें अता फरमाया। दुनिया की कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। उसका करम, उसका फजल व एहसान है कि उसने हमें और आपको नेमत ईमान से सरफराज फरमाया, इस्लाम की दौलत अता फरमाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया। इस्लाम का बुनियादी अकीदा यह है कि इस कायनात को एक हस्ती ने पैदा किया। एक जात है जिसने इस कायनात को बनाया है। ये दुनिया, ये कायनात, ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आई। यह और बात है, दहरियों का एक गिरोह कहता है ये दुनिया खुद ब खुद बन गई, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये टोली खुदा के वजूद की मुनकिर है, खुदा का इनकार करती है। ये मुख्तसर सी जमात कहती है एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते होंगे, साइंस का अगर उन्होंने सब्जेक्ट लिया होगा तो उन्हें उनके असातिज़ा ने यह बताया होगा कि ये दुनिया एक धमाके से बन गई। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाके से बनी हुई चीज बिगड़ जाती है। फिलिस्तीन में धमाका हो रहा है, दुनिया देख रही है कि चीजें बन नहीं रही हैं, बल्कि बनी हुई चीजें बिगड़ रही हैं। तो ये दुनिया ये धमाके से नहीं बनी है, बल्कि एक स्पेशल निजाम के तहत अल्लाह ने इसे पैदा फरमाया। इस वक्त मुसलमानों को बेदीन और मुर्तद बनाने की जो मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं और तरह तरह से मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करने की जिद्दोजहद जारी है, उसमें एक तरीका यह भी अभी अपनाया जा रहा है कि खुदा नहीं है। अल्लाह मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। कॉलेज में यह पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के जहन में यह बात डाली जा रही है। नेपाल मुल्क में एक मौलाना साहब तशरीफ ले गए। उन्होंने खुद मुझसे बयान किया कि जिस जगह मेरा क़याम था, जब मैं चलने लगा तो साहिब खाना ने कहा मेरी एक बच्ची है, उसे दुआ कर दीजिए।
6-7 साल की बच्ची दुआ के लिए लाई गई। मौलाना साहब ने उससे पूछा, बेटा कलमा पढ़ती हो? उसने कलमा सुना दिया, मगर फौरन उसने एक एतराज किया। कहा, मौलाना साहब अभी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अल्लाह को हम मेहरबान और रहमत वाला मानते हैं, वो रहमान और रहीम है। वो छोटी सी बच्ची मौलाना साहब से कहती है, अगर खुदा रहमान और रहीम है, बड़ी मेहरबानी करने वाला है, तो वो आदमी जिसकी अभी चंद साल पहले शादी हुई हो, एक बच्चे का बाप हो, ऐसे आदमी का अल्लाह तबारक व तआला खात्मा क्यों कर देता है? उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? आप ही बताते हैं कि मौत और जिंदगी खुदा देता है, तो वो आदमी जो अभी एक बच्चे का बाप हुआ, जिसकी दुल्हन है, नई नवेली उसकी बीवी है, एक बच्चे का वो बाप है, ये कौन सी मेहरबानी है कि उस बच्चे के सर से साया उठा दिया जाए और जवानी ही में उसको मौत दे दी जाए? अल्लाह अगर मेहरबान है तो उस नौजवान को मौत क्यों दे देता? अगर वो रहमान और रहीम है तो उस आदमी का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? अल्लाह उसकी जिंदगी की हिफाजत क्यों नहीं करता? ये 6-7 साल की बच्ची का सवाल है। मौलाना साहब ने पूछा, बेटा तुम्हें ये सवाल किसने बताया? उसने कहा, स्कूल में हमारे टीचर ने बताया। बच्चों के जहन को खुदा से दूर करने की इस वक्त ये तहरीक चल रही है। एक दहरिया बहुत पहले वजूद में आया था और उसने ये कहा था कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई है, इसको किसी ने पैदा नहीं किया है। मुसलमानों का अकीदा गलत है कि एक हस्ती है जिसने इस कायनात को बनाया है, और अगर किसी मुसलमान में दम है तो वो मेरे सामने आए, मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त एक आलिम रब्बानी के कान में यह आवाज पहुंची और उसने फौरन चैलेंज को कबूल कर लिया, और फिर उससे मुलाकात करके उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं और मैं ये साबित करूंगा कि ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, बल्कि इसको एक हस्ती ने बनाया है। उस दहरिये ने कहा, ठीक है। मुनाजरे की जगह तय हो गई, तारीख तय हो गई, और उसके बाद एक शर्त रखी गई कि जो वक्त मुकर्ररा पर मैदान मुनाजरा में नहीं पहुंचेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी, उसकी हार मानी जाएगी। दोनों तरफ से ये शर्तें तय हो गई। लोग मैदान मुनाजरा में पहुंचने के लिए उस तारीख का इंतजार करने लगे। वो तारीख आई, मैदान लोगों से भर गया कि आज एक दहरिया और एक मुसलमान में मुनाजरा है। मुसलमान ये साबित करेगा कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है, बल्कि इसको किसी ने बनाया है, और दहरिया ये साबित करेगा कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है। वक्त आया, मैदान मुनाजरा भर गया, और वो दहरिया मुनकिर खुदा वक्त से पहले मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। वक्त हो गया और आलिम दीन का कहीं पता नहीं। देर पर देर हो रही है। अब उस दहरिये ने मैदान मुनाजरा में चारों तरफ घूम घूम करके डींगे मारना शुरू कर दिया, और उसने कहा, मुसलमानों के अंदर दम नहीं है कि वो मुझसे मुनाजरा कर सके। देख रहे हो तुम लोग, वक्त खत्म हो गया, अब उसकी हार मान ली जाए। अभी ये डींगे मार ही रहा था कि इतने में वो आलिम दीन आता दिखा। लोगों ने देखा कि वो आलिम चला आ रहा है। मैदान मुनाजरा में जब आलिम पहुंचता है, दहरिया ने ललकार करके कहा, मौलाना आप मुनाजरा हार चुके हैं,
शर्त ये थी कि जो वक्त पर नहीं पहुंचेगा उसकी हार मानी जाएगी। आप वक्त पर नहीं पहुंच सके, इसलिए मुनाजरा खत्म, आपकी शिकस्त का ऐलान किया जाना चाहिए। आलिम दीन ने संजीदगी के साथ फरमाया, अगर कोई उज्र हो तो क्या उसे आप कबूल नहीं करेंगे? दहरिया ने कहा, अगर वो उज्र काबिल कबूल है तो कबूल किया जाएगा। आलिम दीन ने फरमाया कि मेरा उज्र आप पहले सुन लीजिए, अगर वो काबिल कबूल है तो उसे कबूल कीजिएगा। दहरिया ने कहा, बताइए आपका उज्र क्या है, आपको आने में ताखीर क्यों हुई? उस आलिम दीन ने फरमाया, जिस रास्ते से मैं आ रहा था, रास्ते में एक समंदर पड़ गया, एक नदी पड़ गई और मुझे उस नदी को पार करना था, मगर मैंने देखा वहां कोई कश्ती नहीं थी। मैं उसके इंतजार में बैठा रहा, बहुत देर हो गई मगर मुझे कोई कश्ती नहीं मिली। मैं इंतजार करते करते घबरा गया, उकता गया, मगर किसी कश्ती का नामो निशान नहीं। अभी वक्त गुजर ही रहा था कि मैंने देखा वहां लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आया और उसके पटरे चिर गए। मैंने देखा कि वो पटरे चिर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो पटरे आपस में जुड़ गए और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसकी कश्ती बन गई। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो कश्ती पानी में चली गई। फिर मैंने देखा कि वो कश्ती तैरने लगी। अब मैं उसमें बैठ गया और फिर वो कश्ती तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंची। फिर मैं उतर गया तो मुझे जो आने में ताखीर हुई ये उज्र था। दहरिया ने जब ये बात सुनी, उसने कहा, मौलाना आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आपका दिमागी तवाजुन बिगड़ तो नहीं गया है? आलिम दीन ने फरमाया, क्यों? कहा, आप जो बात कर रहे हो किसी अक्लमंद की बात नहीं हो सकती है। आप कह रहे हो लकड़ी का एक टुकड़ा आया और उसके पटरे चिर गए, वहां बढ़ई पहुंचा नहीं और पटरे चिर गए। कश्ती बनाने वाला कोई आया नहीं और कश्ती तैयार हो गई। कश्ती चलाने के लिए कोई मल्लाह आया नहीं और कश्ती पानी में तैरने लगी। ये तो बेवकूफों की बात है। अक्ल का दिवालिया जिसके हो जाता है वो इस तरह की बात करता है। आलिम दीन ने ललकार करके फरमाया, सन ए दहरिया, दिमाग मेरा नहीं खराब है, दिमाग तेरा खराब है। मेरी अक्ल का दिवालिया नहीं हुआ है बल्कि तेरी अक्ल का दिवालिया हो गया है। सन, अगर एक कश्ती बगैर बढ़ई के नहीं बन सकती है, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, एक कश्ती दरिया में बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के वजूद में कैसे आ सकती है? मेरा दिमाग नहीं खराब है, दिमाग तेरा खराब है। सन, अगर कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती है तो ये कायनात भी बगैर हस्ती के नहीं चल सकती है। जब आपने ये बात कही पूरे मजमे से आवाज आई, हाँ आलिम दीन ने सही फरमाया, बेशक इस कायनात का बनाने वाला एक है। एक कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है बल्कि एक हस्ती ने इस कायनात को बनाया है। आलिम दीन ने फरमाया, वो हस्ती वो है जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। हमारा अकीदा है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही इस कायनात को चलाता है। कुरान का ऐलान है, मैं तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। कुरान फरमाता है, फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वही होता है। यही हमारा अकीदा है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता है। हर सुन्नी का यही अकीदा
है। कायनात में जो कुछ होता है वो सब खुदा की मशीयत से होता है। कायनात में जिसको जो मिलता है वो खुदा के इरादे से मिलता है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी नेमत मिलती है सब खुदा की तरफ से है। देता खुदा है। इस कायनात में तसर्रुफ खुदा करता है। समंदर की रवानी खुदा की कुदरत से है। चांद के अंदर चांदनी खुदा की कुदरत से है। सूरज अगर चल रहा है तो खुदा की कुदरत से, चांद अगर चल रहा है तो खुदा की कुदरत से, ये निजाम कायनात अगर चल रहा है तो खुदा की कुदरत से। और कायनात में जो कुछ होता है उससे कोई शय पोशीदा नहीं है, वो सब जानता है। दिलों के हालात को जानता है। जमीन की तह में क्या है ये वो भी जानता है। और फजाओं में ज़र्रात कितने हैं वो भी जानता है। उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो आलिमुल गैब व शहादा है। हमारा ईमान है इस कायनात को खुदा ने बनाया, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो कादिर मुतलक है, उसकी कुदरत ही से ये कायनात चलती है और कायनात की कोई शय उससे पोशीदा नहीं है। सुन्नियों का अकीदा यही है, इसके अलावा कोई सुन्नी दूसरा अकीदा नहीं रखता है। अगर किसी के जहन में कोई खलजान है तो उसे हमारे उलमा की किताबें पढ़कर अपने खलजान को दूर कर लेना चाहिए। हमारा अकीदा है कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा की कुदरत से होता है। इसी पर मुकम्मल नहीं हो जाती है। क्या आप में से किसी ने खुदा को देखा है? क्या आप में से किसी ने खुदा के इल्म को अपनी आंखों से मुशाहदा करके जाना है? हमारा अकीदा है कायनात में जो कुछ होता है वो खुदा की कुदरत से होता है। लेकिन खुदा की कुदरत को आपने जाना कैसे? खुदा की कुदरत को आपने पहचाना कैसे? आपने कैसे ये अकीदा बनाया कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है? अगर इस कायनात में वो एक हस्ती ना आई होती जिसने खुदा की कुदरत का मजहर बन करके कायनात को खुदा की मार्फत हासिल कराई, खुदा की कसम खुदा की मार्फत किसी को हासिल नहीं हो सकती थी। खुदा कादिर मुतलक है, उसी की कुदरत से चांद सूरज सितारे चलते हैं। मगर हमने और आपने खुदा को देखा नहीं और न हर शख्स देख सकता है। जब हिंदुस्तान के वजीरे आजम को, किसी मुल्क के हुक्मरां को हर शख्स जा करके बिल मुशाफा मिल करके बात नहीं कर सकता है तो वो तो अहकमुल हाकिमीन है। भला उससे हर शख्स कैसे बात कर सकता है? उसे कैसे हर शख्स देख सकता है? खुदा की कुदरत को जानना था तो अब हमने जाना कैसे? उसने अपनी कुदरत का मजहर कामिल मुस्तफा की जात को बनाया और इस दुनिया में भेजा और कहा, ऐ मेरे महबूब जाओ, तुम्हें मेरी कुदरत की पहचान करानी है और दुनिया वालों को यह बताना है कि खुदा की कुदरत से चांद सूरज सितारे चलते हैं। दरियाओं में रवानी खुदा की कुदरत से है। खेतों की हरियाली खुदा की कुदरत से है। सब्जे अगर हरे हैं तो खुदा की कुदरत से। लेकिन मेरी इस कुदरत को बंदों तक तुम्हें पहुंचाना है और बंदों को मेरी कुदरत की मार्फत कराना है। तो अब मैं तुझे ये कुदरत दे रहा हूं, जाओ, अगर जरूरत पड़ जाए तेरे लिए तो तू चांद को दो टुकड़े करके बता देना कि देख मैं खुदा नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं। जब बंदे की ये ताकत है तो जिस खुदा ने ये ताकत दी है बिलाशुबा वो कादिर मुतलक है। ऐ मेरे महबूब जाओ, मेरी कुदरत की मार्फत कराओ और जब जरूरत पड़ जाए तो सूरज को इशारा कर देना, वो वापस चला आएगा। जब तेरी कुदरत को देखेंगे तो मेरी कुदरत का इनको यकीन हो जाएगा। ऐ मेरे महबूब मैं तुम्हें ये कुदरत दे करके भेज रहा हूं, अगर इशारा करोगे तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ करके तेरे पास आ जाएगा और जब तेरे पास आ जाए तो लोगों को बताना मैं खुदा नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं, मगर उस खुदा ने मुझे ये कुदरत दे करके भेजा है। जब मेरी ये कुदरत है तो इस कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत का तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए। हम मुस्तफा की कुदरत को इसलिए मानते हैं कि मुस्तफा की कुदरत के जरिया हमने खुदा की कुदरत को जाना है। तो जो नबी की कुदरत का इनकार करता है वो हकीकत में खुदा की कुदरत का इनकार करता है। हमने
कैसे ये जाना खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, तो उसने अपने इल्म की तजल्ली मेरे मुस्तफा को अता फरमा दी। रसूल पाक तजल्ली इल्म खुदा है। अब जब रसूल पाक को रब्बे कदीर ने ये इल्म अता कर दिया कि दिलों के हालात को बता दें, घर में क्या रखा है वो बता दें, तो अब दुनिया वालों ने जब देखा कि बंदे का जब इल्म है तो बेशक खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं रह सकती है। नबी के इल्म गैब को जान करके हमने खुदा को आलिमुल गैब व शहादा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं वह हकीकत में खुदा के इल्म गैब का इनकार करते हैं। जो लोग नबी की कुदरत का इनकार करते हैं वह हकीकत में खुदा की कुदरत का इनकार करते हैं। नबी के इल्म गैब को देख करके न जाने कितने लोगों ने कलमा पढ़ा। आपको याद होगा जब मैदान बद्र कायम हुआ, मक्के मुकर्रमा से बहुत सारे मुशरिकीन और मुनकिरीन और दुश्मनाने खुदा व रसूल मदीने तैयबा पर हमला करने के लिए पहुंचे। तो जो लोग हमला करने के लिए पहुंचे थे उसमें रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास भी थे। मदीने तैयबा से 150 किलोमीटर की दूरी पर मैदान बद्र में जंग बद्र वाक़ हुई। बहुत सारे मुशरिकीन तहे तेग हुए, बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम का खात्मा हुआ, मगर कुछ बंदी बनाए गए, कुछ पकड़े गए, कैदी बनाए गए। उन कैदियों में हजरत अब्बास भी थे, रसूल पाक के सगे चचा। उस वक्त तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब बंदी बनाए गए, कैदी बनाकर मदीने तैयबा लाया गया, रसूल पाक ने सहाबा से मशवरा किया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। अलग अलग लोगों ने मशवरे दिए, मगर हजरत अब्बास के बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि ये मेरे चचा हैं, इनको इस तरह की सजा न दी जाए, बल्कि इनसे कहा जाए कि आप अपने जान का फिदिया इतना दे दीजिए, आप इतना माल जमा कर दीजिए, आपकी छुट्टी है। जो ही रसूल पाक ने सहाबा के सामने ये बात रखी, हजरत अब्बास तक ये बात पहुंची। हजरत अब्बास ने रसूल पाक से कहा, मेरे भतीजे तुझे मालूम है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ, इतना ज्यादा सोना, इतना ज्यादा माल तुमने फिदिये में मेरे ऊपर लाद दिया है, भला मैं ये कहां से दे सकता हूँ। जो ही हजरत अब्बास ने ये कहा, रसूल पाक ने फरमाया, मेरे चचा याद रखिए मुझे बहुत कुछ मालूम है। जब आप मक्के से मदीने पर हमला करने के लिए चले थे तो ये बताइए घर में चची को आपने बंद डिब्बे में क्या दिया था, क्या दिया था आपने मक्के के अंदर, इतना सुनना था। हजरत अब्बास कहते हैं, ए मेरे भतीजे, जब मैं मक्के से चल रहा था मैंने अपनी बीवी तुम्हारी चची को सोना दिया था और मैंने उससे कहा था कि अगर मैं मक्का मदीने जा रहा हूं, अगर मैं काम आ गया, मैं कत्ल कर दिया गया तो ये सोना तुम्हारे खर्च में काम आएगा, और अगर मैं वापस आ गया तो फिर इससे कारोबार किया जाएगा। हे मोहम्मद अरबी, जिस वक्त मैं मक्के से चल रहा था घर के अंदर मेरी बीवी तुम्हारी चची तनहा थी, मैंने ये सोना उसे दिया, तीसरा कोई नहीं था। तूने मदीने में बैठ करके मक्के के घर के अंदर होने वाली इस कैफियत को अगर जाना है तो मैं गवाही देता हूँ तू आम इंसान नहीं है, खुदा का नबी है। लिहाजा कलमा पढ़ करके वो साहिब ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत पर ईमान लाया जाता है। एक बद्दू, एक आराबी रसूल पाक की बारगाह में पहुंचा। उसने कहा कि मैंने सुना है आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरे आका ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा। कहा कोई दलील? कहा क्या चाहते हैं? उस आराबी ने, उस बद्दू ने कहा, ये सामने बाग है, ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इन दरख्तों में से किसी दरख्त से कहिए कि वह आपकी रिसालत और नबूवत की गवाही दे दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी से फरमाया, जाओ जाओ किसी दरख्त से तुम कह दो कि चलो मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। चुनांचे वो आराबी गया
और एक दरख्त से जा करके कहता है चलो तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। इतना कहना था, एक दरख्त अपनी जड़ को इधर से उधर हिलाता है और जैसे इंसान चलते हैं इसी तरीके से वो चल करके नबी की बारगाह में हाजिर होकर रसूल पाक की रिसालत की गवाही देता है। जब उस आराबी, उस बद्दू ने रसूल पाक की इस कुदरत को देखा, फौरन कलमे तैयबा पढ़ लिया। इसका मतलब यह है कि नबी की कुदरत को तस्लीम करके बेईमान ईमान वाला हो जाता है। वो बहुत बख्त है कि नबी का कलमा पढ़े और नबी की कुदरत का इनकार करके वो गुस्ताख हो जाए और कहे जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, और फिर भी कहे कि हम मुसलमान हैं। इसीलिए तो ये उलमा कहते हैं ऐसे लोगों के फंदे में मत आना, अकीदा वो रखना जो भलेवी के इमाम अहमद रजा ने तुम्हें दिया है और ये बताया है कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मौलवी अपनी किताब में लिखे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मदीने में बैठ करके मक्के के घर में क्या हो रहा है मुस्तफा उसे बता रहे हैं और आदमी साहिब ईमान हो रहा है और ये कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। इसी के रद में इमाम अहमद रजा ने फरमाया था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम नबी के इल्मे गैब के जरिया ये अकीदा रखते हैं खुदा वो है जो आलिमुल गैब व शहादा है। हम नबी की कुदरत को देख करके ये अकीदा रखते हैं खुदा वो है जो पूरी कायनात को चलाता है। बात समझ में आ गई? अगर आपने इतनी बात समझ ली तो अब आगे जरा और बढ़िए। खुदा की कुदरत को, खुदा के इल्म गैब को मानने के लिए हमें नबी के दर पे जाना पड़ा। नबी की कुदरत को देखा तो खुदा की कुदरत को माना, नबी के इल्म गैब को देखा तो खुदा की कुदरत को माना। लेकिन ये कैसे हम जाने कि नबी इतनी कुदरत वाले थे कि अगर इशारा कर देते तो दरख्त आ जाता। नबी ऐसे पावर वाले थे कि अगर इशारा आपने कर दिया तो सूरज वापस आ गया। नबी के पास ये पावर था कि अगर आपने इशारा कर दिया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। नबी के अंदर ये ताकत और कुव्वत थी, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से थी कि वो अगर सोना, पहाड़ को सोना कह देते तो वो सोना बन जाता। हमने नबी की कुदरत को कैसे जाना? खुदा की कुदरत को जाना, नबी की कुदरत को देख करके। और नबी की कुदरत को कैसे जाना? अल्लाह को मालूम है कि एक जमाना आएगा कि लोग मेरे नबी की कुदरत का इनकार करेंगे। अल्लाह को ये इल्म है एक दौर आएगा कि नबी के इल्म गैब का ये इनकार करेंगे। इसलिए अल्लाह ने पहले ही इंतजाम कर दिया, ऐ मेरे महबूब इस जाहिरी दुनिया से तुम चले जाओगे और जब तुम्हारी कुदरत का इनकार करने वाला कोई तबका पैदा होगा तो मैं तेरी ही नस्ल में, तेरी ही उम्मत में ऐसे बरगुज़ीदा इंसानों को पैदा करूंगा कि जो अपनी कुव्वत को दिखा करके ये बताएंगे कि मैं नबी नहीं हूँ, नबी का उम्मती हूँ। मेरी कुदरत को देखो, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि नबी कितना पावरफुल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खुदा की कुदरत को जाना गया नबी की कुदरत से और नबी की कुदरत को जाना गया गौसे पाक की कुदरत से। खुदा के इल्म गैब को जाना गया नबी के इल्म गैब के जरिया और नबी के इल्म गैब को जाना गया हुजूर सैयदना गौसे पाक के इल्म के जरिया। इसीलिए फरमाया गया है अल विलायतु जिल्लुन नबुव्वा व नबुव्वतु जिल्लुल उलूहियत। विलायत क्या है? ये जलवे नबुव्वत है और नबुव्वत क्या है? ये तजल्लिये उलूहियत है। गोया अगर खुदा की खुदाई को पहचानना है तो दरे मुस्तफा पे जाना पड़ेगा और दरे मुस्तफा की अजमत को अगर जानना है तो औलिया किराम के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। जो शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद सैयदना गौसे पाक की अजमत का इनकार करे, मेरे आला हजरत ने उसके लिए सुना दिया और फरमाया कि बचो उनके कहर से, उनका कहर बहुत खतरनाक है। मार दिया अगर उसके कहर ने
तीर चल गया गौसे पाक के कहर का, तो कब्र में भी आराम से सोना नसीब नहीं हो सकता है। और अगर उनकी निगाह करम हो गई तो पूरी दुनिया मिलकर के किसी को खत्म करना चाहे सब खत्म हो जाएंगे, मगर गौसे आजम की निगाह करम में जो होगा वो खत्म नहीं हो सकता है। क्या आपको नहीं मालूम है? चलिए बरेली की सरजमीन पर आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है, लखनऊ के एक आलिम ने एक फतवा दे दिया, लोगों के दबाव में या अपनी तजद्दुद पसंदी की बुनियाद पर या किसी वजह से। अभी आपने नाज़िम इजलास साहब से सुना कि बरेली वाले चेहरा देखकर फतवा नहीं देते, चेहरा देख करके फतवा देना और है, और कुरान हदीस को देख करके फतवा देना और है। अगर आदमी चेहरा देख के फतवा देगा तो जब चेहरा बदलेगा तो फतवा बदलेगा, और अगर कुरान हदीस को देख करके फतवा देगा तो ना कुरान और हदीस बदलेगा ना फतवा बदलेगा। जो लोग फतवा बदलते हैं इसका मतलब यह है कि वो चेहरा देख करके बदलते हैं। अल्लाह उन्हें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था, लखनऊ के एक आलिम ने फतवा दे दिया कि गाय की कुर्बानी हराम है। हालात थे, फतवा उन्होंने दे दिया। ये फतवा आला हजरत की नजर से गुजरा। आला हजरत ने जब उसे पढ़ा तो बहुत अफसोस का इजहार फरमाया ये तो कहा जा सकता है कि हालात अगर हों तो गाय की कुर्बानी न की जाए, लेकिन मुतलकन ये फतवा देना कि गाय की कुर्बानी हराम है, ये शरीयत में मुदाखलत है। आप ये तो कह सकते हैं मुल्की कानून है तो गाय की कुर्बानी मत कीजिए ताकि फितना और फसाद न बरपा हो और जाने जाए न जाए, लोगों में के दरमियान इख्तिलाफो इंतशार न हो। ये फतवा तो दिया जा सकता है, मगर ये अलल ऐलान कह देना कि गाय की कुर्बानी हराम है, ये शरीयत में दखल अंदाजी है। आला हजरत ने उसके रद में फतवा लिखा, पूरी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अनफसुल फिक्र फी कुर्बानिल बकर। एक किताब आपने तस्नीफ फरमाई और फरमाया हालात के तकाजे के तहत गाय की कुर्बानी से तो रुका जा सकता है, मगर मुतलकन ये कह देना कि गाय की कुर्बानी हराम और नाजायज है, ये शरीयत में मुदाखलत है, ये सही नहीं है। आपने दलाइल के अंबार लगा दिए। शुदा ये किताब गैरों तक पहुंची, अपनों तक पहुंची, मुखालिफीन तक पहुंची, हासिदीन तक पहुंची, मुआनिदीन तक पहुंची, और फिर आला हजरत को ईजा देने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी गई। चुनांचे नतीजा उन लोगों ने यहां तक पहुंचा दिया कि मौलाना अहमद रजा को कत्ल करवा दिया जाए। इन्होंने क्यों ऐसा फतवा जारी किया? 2 नौजवान तैयार किए गए, बहुत दिनों तक ये प्लान चलता रहा। 2 नौजवान तैयार किए गए और उन्हें बरेली भेजा गया। इमाम अहले सुन्नत का दस्तूर था आखिर वक्त तक नमाज जमात का इस कदर एहतमाम फरमाते कि जब मस्जिद में खुद चलना मुश्किल हो गया तो 2-4 आदमी कुर्सी पकड़ लेते, आला हजरत कुर्सी पर तशरीफ फरमा होते, मगर मस्जिद ही में जाकर के नमाजे पंजगाना बाजमात अदा फरमाते थे। नमाज का एहतमाम इस कदर फरमाते थे, उनके ज़ुहद और तकवा पर अगर गुफ्तगू की जाए तो रात खत्म हो जाएगी, मगर उनकी दास्तान ज़ुहद और तकवा को कमा हक़हू हम नहीं सुना सकते हैं। वो तकवा की किस मंजिल पर थे। आज कुछ जाहिल कह देते हैं मौलाना अहमद रजा तो एक मौलवी ही थे। अरे सुनो, वो सिर्फ मौलवी नहीं थे, वो अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर थे, अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे, अपने वक्त के सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि इमामुल मुत्तकीन थे, अपने वक्त के वो सिर्फ मुफस्सिर नहीं बल्कि इमामुल मुफस्सिरीन थे, वो अपने वक्त के सिर्फ मुतकल्लिम ही नहीं इमामुल मुतकल्लिमीन थे। ग़ज़ाली ज़माना का नाम इमाम अहमद रजा है, गाज़ी दौरा का ग़ज़ाली दौरा का नाम इमाम अहमद रजा है। वो अपने वक्त के जुनैद बगदादी का अक्स जमील थे। उनके ज़ुहद और तक़वा की दास्तान इतनी बुलंद है कि इस वक्त सारे उलमा मिल करके भी उसका इदराक नहीं करते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। मैं इस उन्वान को अगर आपके सामने रखूं तो दास्तान लंबी हो जाएगी। आला हजरत हर नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते और आखिरी वक्त में जब चलकर खुद मस्जिद जाना दुश्वार हो गया, कुर्सी पर बैठते, लोग कुर्सी उठा करके मस्जिद तक ले जाते और आला हजरत
नमाज बा जमात मस्जिद में जाकर के अदा फरमाते। आला हजरत मस्जिद जा रहे थे, तन्हा घर के सामने मस्जिद थी। दो नौजवान पीछा करते हुए आगे बढ़े, मगर कुछ जब और आगे बढ़े, आला हजरत से करीब हो गए, दोनों की चीखें निकली, बहुत जोर से उनके मुंह से आवाज निकली और दोनों वहीं पर बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत ने ऐसे ही देखा और फिर मस्जिद की तरफ चले गए। ये वाकया किसी आम मौलवी का गढ़ा हुआ नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी मोतबर शख्सियत आला हजरत के हवाले से है, जिन्हें हम और आप मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी के नाम से जानते हैं। आला हजरत के शागिर्द भी हैं, आला हजरत के खलीफा भी हैं। 3 जिल्दों में हयात आला हजरत उन्होंने तरतीब दी है। बड़ी मोतबर किताब है, बड़े ज़ीशान आलिम थे। मलिकुल उलमा ने हयात आला हजरत में इस वाक़े को तफसील से लिखा है। वो दोनों नौजवान चीख मार कर जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। आला हजरत ने देखा और मस्जिद की तरफ चले गए और फिर जब वापस आए तो देखा चंद लोग खड़े हैं। वो दोनों नौजवान वहां पर बैठे हुए हैं। आला हजरत भी खड़े हो गए। जो ही उन दोनों नौजवानों ने आला हजरत को देखा, हाथ जोड़ करके कहने लगे, मौलाना हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है, आप हमें माफ कर दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, तुमने तो मुझे कुछ कहा नहीं, तुमने तो मुझे कोई ईजा नहीं पहुंचाई, तुमने मुझे कोई गाली दी नहीं, तुमने मेरे साथ कोई बदसलूकी तो की नहीं है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मगर उन दोनों ने कहा, मौलाना पहले माफ कर दीजिए, तब हम बताएं कि आखिर माजरा क्या है। आला हजरत फरमाते हैं, चलो मैंने माफ कर दिया, बताओ आखिर बात क्या है। अब वो नौजवान कहते हैं कि हमें आपके कत्ल के लिए तैयार किया गया था, हम आपके पास बदनीयती के साथ आए हुए थे कि मौलाना अहमद रजा का काम तमाम करना है, लेकिन जो ही हमने नीयत बद के साथ कदम आगे बढ़ाया और हमने चाहा कि आप पर हमला करें, हमने खुद अपने माथे की आंखों से देखा, दाहिनी सिमत से एक शेर पंजा फाड़े हुए हमारी तरफ दौड़ता आ रहा है और बाएं सिमत आपके हमने देखा, एक शेर हाथ पैर फैलाए हुए, पंजा फाड़े हुए, मुंह फैलाए हुए हमारी तरफ आ रहा है। हमने जाना कि वो हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये हमने देखा और फौरन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए और इसके अलावा हम आगे नहीं जानते क्या हुआ। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया, ये मेरा कमाल है, ये मेरी करामत का जमाल है, ये मेरे फजलो कमाल का जलवा है। फरमाते हैं, सुनो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रसूल पाक के दीन की हिफाजत करता हूँ तो रसूल पाक मेरी हिफाजत करते हैं। सुनो, ये दाहिनी तरफ जो तुमने देखा ये मेरे सरकारे मदीना की मदद थी और बाई तरफ जो तुमने देखा ये मेरे बगदाद वाले सरकार इमाम अहमद रजा ने ऐसे ही नहीं फरमाया, यकीन के साथ फरमाया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयदना गौसे आजम ने खुद फरमाया है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। ऐ मेरे मुरीद, तू हमला करने वाले से मत डर। मुरीदी ला तखफ वाशिन, किसी हमला करने वाले से मत डर। अगर कोई तुम पर हमला करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ से उस पर हमला कर दूंगा। कोई तुम पर अटैक करेगा तो मैं उस पर अटैक करूंगा। कोई तुमको ईजा पहुंचाना चाहेगा तो मैं उसे ऐसा बर्बाद करूंगा कि चैन से वो कब्र में भी नहीं रहेगा। चुनांचे देखने वाले देख रहे हैं कि जिन्होंने मुखालफत की उनका वजूद मिट गया। इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का आज भी चल रहा है और दुनिया कह रही है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। रफीकान मोहतरम, दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मैंने अपना वक्त पूरा करके जहां तक हो सका आपको अपना पैगाम पहुंचा दिया। खुदा की मार्फत बगैर नबी के नहीं हो सकती है, खुदा की पहचान बगैर नबी के नहीं हो सकती
और नबी की पहचान बगैर वली के नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़ने के बावजूद वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए हदीस रसूल है। मेरे आका सरवर कौनैन ने इरशाद फरमाया, खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है, मन ऐद अली वलिया फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली से अदावत रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। इसलिए जो गुस्ताखे औलिया हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुदा से जंग मोल ले रहे हैं। और जब खुदा उनके ऊपर अजाब का कोड़ा बरसाएगा तो खुद उसका ऐलान है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो अपनी पकड़ में लेता है तो बड़े बड़े फिरौन का भी जनाजा कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए मुश्किलात में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं हालात बड़े खराब हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती है, क्या हालात खराब है? क्या हालात खराब है? खा आप रहे हैं, कमा आप रहे हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मक्के में ऐलान किया खुदा एक है, उस वक्त ज्यादा हालात खराब थे कि आज ज्यादा हालात खराब है? उस वक्त ज्यादा मुश्किलात का सामना था कि आज ज्यादा मुश्किलात का सामना? जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वह आपको बुज़दिल बनाते हैं। और एक बात मैं आजकल उमूमन तकरीर में कह देता हूं, कुछ लोग कहते हैं भाइयों इकट्ठा हो जाओ, मजहब खतरे में है, धर्म खतरे में है, बचाओ। मगर मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं, हमारा मजहब खतरे में नहीं। होगा किसी का मजहब खतरे में, लेकिन हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं। हम मजहब को इसलिए नहीं मानते हैं कि मजहब को बचा रहे हैं, हम मजहब को इसलिए मानते हैं कि हम खुद को खुदा के अजाब से बचा रहे हैं। मजहब इस्लाम को कभी खतरा नहीं। हाँ, मुसलमान को खतरा हो सकता है, मगर मजहब इस्लाम को कोई खतरा नहीं। इसलिए अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपका इस्लाम पर कोई एहसान नहीं। आप अगर नबी का कलमा पढ़ते हैं तो नबी पर आपका कोई एहसान नहीं। आप अगर सुन्नी हैं तो उलमाए अहले सुन्नत पर आपका कोई एहसान नहीं। बाज लोग कहते मौलाना अगर हमारी बात नहीं मानी गई हम उधर चले जाएंगे। अरे चाहे उधर जाओ, चाहे किसी की कब्र में उसके साथ जाकर के सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुरान ऐलान कर चुका, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ऐ मेरे महबूब, आप ऐलान कर दो, मुझ पर एहसान मत जताओ कि मैं मुसलमान हूं, बल्कि ये खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हारे दिल में दौलत ईमान को पैदा फरमाया है। इसलिए अगर हम गौसे पाक को मानते हैं तो ये हमारा एहसान नहीं है कि हम कादरी हैं, ये उनका एहसान है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो ये हमारा एहसान नहीं है कि हम गौसे आजम की मजलिस मुनाकिद किए हुए हैं, ये उनका एहसान है कि वो हमसे अपने जिक्र की मजलिस को मुनाकिद करा लेते हैं। रफीकान मोहतरम, औलियाए किराम के बारे में हमारा ये अकीदा कि वो हमारी मदद फरमाते हैं। हम इस अकीदे पर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करते हैं। और जो लोग मुखालफत करते हैं उनके और सबके मुक्तदा ने दिल्ली की सरजमीन से एक जुमला लिख करके कौम को दे दिया, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल क़ुबूर। जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ, जब परेशानियां आ जाएं, जब तुम पर मुसीबतों के बादल टूट पड़े, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर, जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ, परेशानियों में हैरानो परेशान हो जाओ, फरमाते हैं फस्तईनु बिअस्हाबिल क़ुबूर, तो मज़ारों पे जा करके उनसे मदद तलब करो। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसको गैर मुक़ल्लिद भी अपना पेशवा मानते हैं।
सुन्नी भी अपना पेशवा मानते हैं, देवबंदी भी अपना पेशवा मानते हैं, जिनका मजार भी दिल्ली में बना हुआ है, ये उनके मजार पे जाते भी हैं, जिन्हें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी कहा जाता है। ये मुहद्दिसे देहलवी शाह वलीउल्लाह वो है कि वहाबी भी उनको अपना पेशवा माने, गैर मुक़ल्लिद भी अपना पेशवा माने, और हम सुन्नियों के पेशवा तो है ही हैं। वो फरमाते हैं इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल क़ुबूर, जब मुश्किलात में घिर जाओ तो मज़ारों पर जाओ, उनसे मदद तलब करो, रब्बे कदीर उनकी बरकत से तुम्हारी मुश्किल को हल फरमा लेगा। हम गौसो ख्वाजा को इसीलिए याद करते हैं कि उनके जरिया रब हम पर रहमतों की बारिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के सदक़े में हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे। फितनों के इस दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकीदा दुरुस्त रहे, तो जो लोग कहते हैं भाई ये हालात गड़बड़ हैं, सब सही है, ऐसे लोग अगर आए और आपको ये बात बताएं, वो चाहे पीर हो, चाहे मौलाना, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल, सेठ हो, चाहे साहूकार, शरीयत सबके लिए है। अगर कोई इस तरह की बात कहे तो उनसे बहुत ही एहतराम से आप कहिए हजरत तशरीफ रखिए। पीर साहब अगर आके ऐसी बात कहें सब सही है, कह दीजिए तशरीफ रखिए, और जब वो बैठ जाए तो कहिए हजरत मैं आपको चाय पिलाना चाहता हूं, पानी पिलाना चाहता हूं, आपकी ज़ियाफत करना चाहता हूं, और आपके लोहता में जो सबसे शानदार मिठाई की दुकान है वहां से मिठाई ले आइए और उसको गोबर में लथपथ कर दीजिए, दोनों मिला दीजिए और तश्तरी में रख दीजिए, और शानदार किस्म के गिलास में ठंडा पानी और उसी में 4 कतरा बच्चे का पेशाब डाल दीजिए और उन्हीं के सामने डालिए और कहिए हजरत नौशे जान फरमाइए, लीजिए पीजिए, आपकी ज़ियाफत करने के लिए मैंने ये रखा है। अगर जलाल ना आए और खा लें तो उनको समझ जाइए कि चूड़ इनकी ढीली है, इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। और अगर कहें ये तुमने क्या किया, ये तो ला करके तुमने गोबर से मिली हुई मिठाई रख दिया, तो आप कहिए हुजूर आप ही तो कहते हैं कि सब सही है, तो अगर सब सही है तो ये भी तो सब सही है। मिठाई गोबर खाइए और पेशाब और पानी पीजिए, इसलिए कि आप ही का फार्मूला है सब सही है। तो जब सब सही है तो ये भी सही है, और अगर न पिए तो कहिए चल हट यहाँ से, मेरे रजा ने इसीलिए तुम लोगों के लिए कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। अकीदे को दुरुस्त रखिए, और अकीदे की दुरुस्तगी के लिए जो सबसे बड़ा मजबूत किला है उसी किले का नाम मसलके आला हजरत है। पतंग उड़ाना जायज है कि नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन पतंग ऊपर जब जाती है तो कोई अपने हाथ में डोर लिए रहता है, और अगर डोर कट जाए तो पतंग कहां जाकर के गिरेगी कुछ गारंटी नहीं है। किसी के खेत में भी गिर सकती है, किसी के मकान में भी गिर सकती है, किसी की दुकान में भी गिर सकती है, नजासत की जगह भी गिर सकती है, तालाब में भी गिर सकती है, इसलिए कि डोर टूट गई है, कहीं भी गिर सकती है। बस ऐसे ही समझिए कि जिसका रिश्ता इमाम अहमद रजा से टूटेगा वो कहां जाके गिरेगा, कादियानी की गंदगी में, कि वहाबियत की नजासत में, कि देवबंदियत के गड्ढे में, कि सुलह कुल्लियत के कीचड़ में, कहां जाकर के गिरेगा, कहां नहीं जा सकता है। इसलिए अगर अपना रिश्ता आप बरेली के इमाम अहमद रजा से मजबूत रखेंगे, खुदा की कसम गौसो ख्वाजा की इनायत सावन भादों की तरह आपके ऊपर बरसती रहेगी, और आप कहते रहेंगे दिल के रजा है खंजरे खुखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं मदीने मुनव्वरा गया, वक्त मेरा हो गया है,
अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए कि मैंने जलसे वालों से कह दिया था कि 1 बजे मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। 2-4 मिनट और आला हजरत की बात आ गई है। मदीने मुनव्वरा में मैं हाजिर था, मगरिब की नमाज अपने चंद अहबाब के साथ पढ़कर बैठा हुआ था। जिन हजरात ने गुंबदे खजरा को अपने माथे की आंखों से देख करके आंखों में नूर भरा है, वो जान रहे होंगे कि गुंबदे खजरा की पूरब सिमत में जन्नतुल बकी है और बीच में शानदार शहन है। शाम को ऐसा लगता है कि आला हजरत ने वो मंजर देख करके कहा था, हश्त खुल्द आए वहां कस्बे लताफत को रजा, 4 दिन बरसे जहां अबरे बहाराने अरब। और आला हजरत के बिरादर मोहतरम हसन बरेलवी ने शायद इसी मंजर को देख करके कहा था, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। उसी जगह सहन में मगरिब की नमाज पढ़कर हम लोग बैठे थे अपने चंद अहबाब के साथ। लेकिन मगरिब की नमाज के बाद सबका चेहरा गुंबदे खजरा की तरफ था। इतने में एक मुतव्वा, जिसको मैं कहता हूं कुतव्वा, हमारे हिंदुस्तानी लोग उसको अच्छी तरह से पहचानते होंगे, उसके मुंह में चेचक का दाग है, बहुत बदमाश है। 4-6 बार हाजिरी में जब भी मैं गया वो कम वक्त वहां दिखाओ, मुझे जरूर उसने छेड़ा। दूर से देख रहा था, दरभंगी है वो, दरभंगा का रहने वाला है। अब है कि नहीं मालूम। कोरोना के पहले 2-1 साल से लेके अब तक हाजिरी नहीं हुई। दुआ करें कि सब बार बार जाएं। नमाज पढ़ करके हम सब लोग गुंबदे खजरा की तरफ मुतवज्जे होकर और आदो वज़ाइफ में लगे हुए थे। वो आया और आने के बाद कहता है, ये सब गुमराह हैं। यही जुमला उसने इस्तेमाल किया, ये सब गुमराह हैं। और उसके बाद में दूसरा जुमला उसने कहा, ये सब अहमद रजा वाले हैं, ये सब अहमद रजा वाले हैं। और फिर तीसरा जुमला उसने कहा कि अहमद रजा ही ने इन लोगों को गुमराह किया है। और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये तो बहुत बड़ा गुमराह मालूम होता है। जो हुई उसने कहा तो अब वहां पे अदब मलहूज रखना भी लाजिम, मगर गुमराहों की गुमराही का जवाब देना भी जरूरी। इसलिए दबे लफ्जों में मैंने कहा, भाई मौलाना अहमद रजा ने क्या बिगाड़ा है, यहां तो वो हैं भी नहीं, कितने साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा कि आप इस तरह से उनके बारे में कह रहे हैं, क्या गुमराह कर दिया उन्होंने। तो कहता क्या है, मैं बहुत देर से तुम लोगों को देख रहा हूं, तुम लोगों ने नमाज पढ़ी तो काबा की तरफ मुंह करके, लेकिन जब दुआ मांगने की बारी आई तो तुम सब लोगों ने गुंबदे खजरा की तरफ मुंह कर लिया। तब भी मैं समझ गया कि तुम सब लोग अहमद रजा वाले हो, इसलिए कि तुम्हारे अहमद रजा ही ने तो लिखा है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जो ही उसने कहा, मैंने अपने दिल में सोचा, हे अहमद रजा, तेरी तुरबत पर हजारों रहमतें नाजिल हो कि दरे रसूल पर भी अगर कोई सच्चा शहदाई हिंदुस्तान से आकर पहचाना जाता है तो न किसी दरसगाह से न किसी खानकाह से अगर पहचाना जाता है तो बरेली के अहमद रजा से पहचाना जाता है। तभी दुनिया कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। इसी मसलक पर कायम रहिएगा। और जैसे इस वक्त आपको यकीन है कि अख्तर हुसैन कादरी खादिम दारुल उलूम अली मियां जमदा शाही इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा है, इससे ज्यादा इस बात पर यकीन रखिएगा कि मसलक आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में चल जाएगा। इस पर यकीन रखिए, ये अकीदा इतना ठोस रखिए कि दुनिया में जहां कहीं जाइए फख्र से कहिए हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। और अमल भी जरा जोरदार रखिए, खनखनाते सिक्के की तरह अपना अमल रखिए। अगर आप मजार पे जाने का शौक रखते हैं तो मस्जिद में आने का भी जज्बा रखिए। अगर आप अपने बच्चे को लेकर के सुबह किसी बाजार पर नहा धुल करके जाने के लिए तैयार रहते हैं तो सूरज निकलने से पहले तैयार होकर खाने खुदा में भी पहुंचने का जज्बा रखिए।
खाने खुदा में पहुंच करके अपनी पेशानी झुकाइए ताकि रब्बे कदीर आपकी झुकी हुई पेशानी की लाज रखे। और जब फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करें तो बाबे इजाबत से आपकी दुआ टकराए और फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हो और मुश्किलात से छुटकारा मिल जाए। इसलिए कि कुरान कहता है वो मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो खुदा से डरता है खुदा उसके लिए गुंजाइश का रास्ता पैदा करता है। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, हमारे ये सुन्नी अवाम ये मजार पे जाएंगे, 1000 की चादर खरीद करके मजार शरीफ पर पेश कर देंगे और फिर मुजाविर ले जाकर के बेचेगा और आला हजरत को गाली देगा। वो मुजाविर बदमाशी करेगा और कहेगा ये रजा वाले हैं, इनको यहां से हटाओ। जबकि जितने मजार पे जाने वाले अकीदत से जाते हैं सब रजा वाले ही जाते हैं। इसलिए कि जो मसलके आला हजरत का मानने वाला है वही तो गौसो ख्वाजा का मानने वाला है, वही साबिर पाक का मानने वाला है, वही वारिसे पाक का मानने वाला है, वही मखदूम पाक का मानने वाला है, वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मानने वाला है, वही जहानिया जहां गश्त का मानने वाला है, वही अमीर खुसरू का मानने वाला है। जो रजा वाला है वही तो सब वलियों वाला है। इसलिए कि रजा ही ने बताया है या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सरा। जब मैं मज़ारों पे जाता हूं तो मेरी नजर पड़ती है कुतुब खानों पर, किताबों पर। बास बास किताबों का वर्क देख करके अफसोस होता है कि हमारी कौम कितनी बेजमीर है, कितनी बेहिस है। ये 1000 का फूल 2000 की चादर खरीद करके वहां पेश कर देंगे। लेकिन अगर इनसे कहा जाए अगर कुतुब खाने पर कीमती किताबें नजर आए, आप अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तब भी किताब खरीद लीजिए और ये सोच लीजिए कि साहिबे मजार की रूह को इसाले सवाब के लिए मैं इतनी किताबें खरीद कर चलता हूं। मेरे मोहल्ले की जिस मस्जिद में जरूरत होगी ये किताब वहां रख दूंगा, जिस इमाम को जरूरत होगी मैं तोहफे में ये किताब दे दूंगा। जो मेरे मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ये किताब मैं तोहफे में दे दूंगा। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, आप अगर चादर पेश कर देंगे उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कि 1000 की किताब खरीद कर आप उलमा में तकसीम कर देंगे कि इसका सवाब साहिबे आस्ताना को पहुंचे। किताबें सड़ जाती हैं, कुतुब खाने वाले कुतुब खाना बंद कर देते हैं, सीरत को जानते नहीं हैं। मगर ये हमारा नौजवान जाएगा 2000 की चादर पेश करके चला आएगा और 200 की किताब खरीद कर घर में लाने की इसे तौफीक नहीं होती है। ये मिजाज बदलिए, मज़ारों पे जाइए, किताबें खरीदिए, उलमा को ला के तोहफे में दीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, दरूद शरीफ कसरत से पढ़िए। और एक वजीफा बताकर मैं रुखसत हो रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ से हमला है, मुझसे ज्यादा आप जान रहे हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक की हिफाजत में आने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि सुबह शाम वजीफा कीजिए। तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे जेर, तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे जेर। रोजाना सुबह शाम कम से कम 111 बार ये वजीफा पढ़िए, सुबह भी पढ़िए शाम भी पढ़िए। दुश्मन कितना ही तगड़ा हो वो खुद अपना सर पटक पटक करके खत्म हो जाएगा, आप बागो बहार बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया और आखिरत संवरे तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए, इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुर रहेंगे और वहां भी सुरखुर रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।